गाइस, पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पोकेमोन एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसे बड़े हो या बच्चे सब देख सकते हैं। गेम्स हो या एनिमे या मांगा, सब कुछ मजेदार है। पर पोकेमोन में कहीं कहीं पर ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी रहस्यमयी और डिस्टर्बिंग है। और आज मैं पोकेमोन वर्ल्ड में हुई 10 सबसे अजीब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। और गाइस, ये मेरी अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में से एक होने वाली है, जिसमें तुम्हें पोकेमोन की दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ऐसी चीजें जो बचपन में तुमने नोटिस नहीं की। ये फैक्ट्स देखकर तुम थोड़ा चौंक जाओगे और सोचोगे, क्या ये सब पोकेमोन वर्ल्ड में भी हो सकता है? तो चलो इसे शुरू करें। Sports beating in Forever. Games with live dealers in Forever. Blackjack and Baccarat in Forever. Fast payouts in Forever. Earn in Forever. बचपन में अगर तुमने ओरिजिनल पोकेमोन एनिमे देखा है तो तुम्हें ये जरूर पसंद आया होगा, ये तो गारंटी है। पर अगर अब तुम इसे दोबारा से शुरू से देखो तो इसमें ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखकर तुम खुद सोचोगे, यार ये थोड़ा अजीब और डिस्टर्बिंग है। ये सब चीजें तुम्हें बचपन में समझ में नहीं आई होगी। पोकेमोन का सबसे भयानक और डरावना आर्क था सबरीना का स्टोरी आर्क। ये पूरा का पूरा आर्क बहुत ज्यादा क्रीपी था। सबरीना की साइकिक एबिलिटीज इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हर समय उसके चारों तरफ उसके खुद के बचपन वाली सबरीना रहती थी, जो कि बहुत ज्यादा डरावना था। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तो तब हो गया जब ये छोटी लड़की सबरीना की खुशी को छीनकर उसे सिर्फ परेशान कर रही थी। ये सबसे ज्यादा अजीब था। और तो और यहाँ तक कि सबरीना ने ब्रॉक, मिस्टी और यहाँ तक कि अपनी खुद की मॉम को भी डॉल बना दिया था। और टावर ऑफ टेरर वाले एपिसोड में जब ऐश हॉन्टर को पकड़ने गया था क्योंकि उसे सबरीना से जीतना था, उसमें ऐश मर गया था। उन घोस्ट पोकेमोन्स ने ऐश और पिकाचू के शरीर से उनकी आत्माएं निकाल ली थी। तुम सभी को पोकेमोन एडवेंचर्स मांगा के बारे में तो जरूर पता होगा। जिसे भी नहीं पता हो तो हमारे चैनल में इसके सारे एपिसोड्स हैं, जाकर देख लेना। इस मांगा में सब कुछ एकदम अलग है। ये एनिमे और गेम्स दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये बहुत ज़्यादा डार्क है। एग्जाम्पल के लिए रेड, ब्लू और ग्रीन वाले चैप्टर्स में जब कोगा से फाइट हो रही थी ना, ब्लू के चार्मिलियन ने सच में कोगा के आर्मॉक को बीच से काट दिया था। सोचो, उसने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। पर इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ तो है येलो के चैप्टर्स में, क्योंकि इसमें एलीट 4 विलेंस हैं, क्योंकि वो अपने आप को छोड़कर इस दुनिया के सभी इंसानों को मारना चाहते हैं, पूरी तरह से ख़त्म करना, जिससे इस दुनिया में सिर्फ पोकेमोन ही बचें, बस पोकेमोन्स की ही दुनिया हो। हाँ, मुझे पता है टीम फ्लेयर भी सेम यही चीज़ करना चाहती थी, बट ऐसा काम एलीट 4 कर रहे हैं जो पूरे रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन्स हैं। ये सच में अजीब है। अगर तुमने जनरेशन 2 के गेम्स खेले हैं तो मुझे लगता है तुम रूइंस ऑफ एल्फ में ज़रूर गए होगे। वो थोड़ी सी अजीब जगह तो है, पर वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो डरावना और डिस्टर्बिंग हो, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम अपने रेडियो को ऑन नहीं करते हो। अगर तुम अपने रेडियो को ऑन करके 13.5 पर करते हो ना, तुम्हें एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रांसमिशन सुनने को मिलेगा। तुम सुनोगे कुछ अननोन्स को रोते हुए और कुछ डीप बेस वाली फ्रिक्वेंसीज को। ये सब बहुत डिस्टर्बिंग है। लो सुनो। बहुत क्रीपी है ना। ये फ्रिक्वेंसीज हार्ड गोल्ड और सोल सिल्वर में भी हैं, पर ये बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं है जनरेशन 2 के जैसे। गेम बॉय कलर सच में डरावना है। यहाँ ऐसी बहुत सी पॉकेडेक्स एंट्रीज हैं जिनमें थोड़ा सेंस बनता है, पर यहाँ पर कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत अजीब हैं। और ऐसी ही ये रही जिसे तुमने बचपन में नोटिस नहीं किया होगा। हिप्नो की पॉकेडेक्स एंट्रीज के हिसाब से इसमें बताया गया है कि इसके पास एक पेंडुलम जैसा डिवाइस है, जिसकी मदद से इसने एक बार एक छोटी बच्ची को हिप्नोटाइज करके उसे किडनैप कर लिया था। सुनकर शॉक हो गए ना, इस पोकेमोन ने एक छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया। जरा सोचो वो बच्ची कितनी ज्यादा डर गई होगी, उसका क्या हुआ होगा, उसका पता नहीं क्या हुआ। वैसे गाइस, अगर तुम्हें जानना है कि उस बच्ची का क्या हुआ तो हमारे दूसरे चैनल पोकेवेंजर गेमिंग में हमने खुद जाकर इस मिस्ट्री को सुलझाया है। उसमें पोकेमोन फार रेड गेम प्ले के पार्ट 19 को देख लेना।
उसमें हमने इन सभी मिस्ट्रीज को सुलझाया है। मुझे भी इस चीज का नहीं पता था वो हिप्नो उसे कहाँ ले गया, लेकिन उस गेम प्ले के बाद में मुझे भी ये पता चल गया था, इसलिए जाकर उसे देख लेना। मेरे हिसाब से जनरेशन 1 की पोकेमोन स्प्राइट सबसे बेस्ट में से एक है, पर इनमें से कुछ अजीब हैं क्योंकि इसमें कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ समझ के बाहर हैं। म्यू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे बचपन में पोलियो की दवाई नहीं मिली। स्लोब्रो सोच रहा है उसके शेल का टेस्ट कैसा होगा। और एक्सक्यूटोर, मैं क्या कहूँ इसे देखकर। एक और पॉकेडेक्स एंट्री अजीब है, वो है पैरासेक्ट, क्योंकि इसकी बॉडी पर एक मशरूम अपना कब्जा किया हुआ है, जिस वजह से ये उस मशरूम का गुलाम है। फिर भी अभी तक ये कहने में आसान लगता है, पर जरा ध्यान से सोचो और नोटिस करो। इसकी आंखें पहले नॉर्मल थी, पर इवोल्यूशन के बाद में ये एकदम वाइट हो चुकी हैं। तो असलियत में तो तुम्हारा पुराना पैरासेक्ट अब तुम्हारा पोकेमोन नहीं रहा, अब एक फंगस तुम्हारे पोकेमोन को कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत डिस्टर्बिंग है। याद करो मैंने पोकेमोन एनिमे के ओरिजिनल सीजन के बारे में कहा था कि ये थोड़ा अजीब और रहस्यमय और डरावना है। वैसे इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है घोस्ट ऑफ मेडन स्पीक वाला एपिसोड। इसमें ब्रॉक और जेम्स को एक भूत बन चुकी सुंदर लड़की से प्यार हो गया था। वो घोस्ट गर्ल बहुत समय से अपने लवर का इंतजार कर रही थी, वो उस लड़ाई से वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर चीजें और अजीब तब हुई जब वो घोस्ट एक गैसली में बदल गया, जो कि इंसानों की भाषा में बात करता था। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस गैसली ने बहुत से अजीब छलावा भी किए थे, जैसे ये गैस मास्क पहने हुए मंगूस में बदल गया था और एक बड़े माउस ट्रैप में, और यहाँ तक कि ब्लास्टॉयस और विनोसॉर का फ्यूजन भी, जिसे हम विनस्टॉयस कहते हैं। ये पूरा ही एपिसोड अजीब और डिस्टर्बिंग था। अगर तुम्हें लगता है ना कि हिप्नो की पोकेडेक्स एंट्री बस डिस्टर्बिंग है, वेल जरा इसे देखो। शेड निंजा और पोकेमोन रूबी की पोकेडेक्स एंट्री में ये बताया गया है कि कोई भी जो भी इसकी खाली पीठ के अंदर झांक के देखेगा ना, ये उसकी आत्मा को चुरा लेगा। तो इसका मतलब होता है कि शेड निंजा असल में लोगों की आत्मा को चुरा सकता है। मुझे याद है मैं बचपन में इसका यूज किया करता था बैटल में, पर जब से मैंने इसकी पीठ में ये होल देखा और इसकी पोकेडेक्स एंट्री देखी है, तब से मैंने दोबारा से यूज करने की गलती नहीं की। पोकेमोन एनिमे में एक ऐसा बैन एपिसोड है जिसमें जेम्स कुछ अजीब ही कपड़े पहना हुआ था, और हाँ, ये एक अलग ही लेवल का डिस्टर्बिंग है। अच्छा हुआ इंडिया में ये एपिसोड आया ही नहीं, बच गए सब। इस लिस्ट में आखिरी चीज मेरे ओपिनियन में पूरे पोकेमोन एनिमे में सबसे डिस्टर्बिंग है, जो पोकेमोन मूवी में है। शुरुआत के सीन में जब म्यूटू पहली बार जागता है और साइंटिस्टों से मिलता है जिन्होंने उसे बनाया था, तो वो तुरंत ही गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है उसकी फिक्र किसी को भी नहीं है, इसी वजह से वो पूरी लैब में तबाही करना शुरू कर देता है। और सबसे मेन डॉक्टर एक बहुत ही फेमस लाइन को बोलते हैं, हमारा सपना था दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को बनाना, और हमने वो कर दिखाया। और तभी वो पूरी लैब को उड़ा देता है और लिटरली वो खुद को छोड़कर वहाँ सभी को मार डालता है। म्यूटू ने वहाँ पर करीब 10 लोगों को जला डाला था, और जबकि ये सब लोगों के लिए सही भी नहीं था। सच में पोकेमोन की मूवी में ऐसा कुछ देखना एक चौंकाने वाली बात थी, स्पेशली क्योंकि ये 10 साल के बच्चों के लिए भी थी। जब मैं छोटा था ना, तो ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया था, कुछ समझ में ही नहीं आया वहाँ पर हुआ क्या है। पर अब जब मैं बड़ा हो चुका हूँ और दोबारा मैंने ये मूवी देखी, तो मुझे लगा म्यूटू ने लोगों को सच में मार डाला। ऐसा कुछ भी पोकेमोन वर्ल्ड में देखने को मिलता है, और मेरे ओपिनियन में ये सच में डिस्टर्बिंग है। तो ये थी पोकेमोन वर्ल्ड की कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद तुमने बचपन में नोटिस नहीं की थी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस लिस्ट के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताओ। और ऐसी ही कुछ और वीडियोस हमारे चैनल में पहले से हैं, अगर तुम्हें देखना हो ना तो जाकर टॉप 10 वाली प्लेलिस्ट में चले जाओ। स्पेशली ये 2 वीडियोस जरूर देखना, इनमें हमने कमाल के फैक्ट्स के बारे में देखा है। और गाइस, हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम वहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और अपने एडवेंचर में आगे बढ़ते हैं। तो जाकर पोकेमेंजर गेमिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर न्यू हो तो जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और भी ऐसी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।